रहा था। मित्रों नमस्कार, मैं आर यादव हिंदी गुरु चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, अनुस्मारक की परिभाषा और विशेषताएं मैंने आपको बता दिया। अब आप पढ़ेंगे इसका प्रारूप कैसे लिखा जाता है। देख लीजिए आप कि मैंने सबसे पहले अनुस्मारक लिखा है। कॉपी में जो लिखा रहेगा प्रश्न संख्या फला और ऊपर प्रश्न लिखा रहेगा। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ऊपर सबसे पहले प्रश्न लिखा होगा, मात्र आपको वहां पर अनुस्मारक लिख देना है ऐसे। इसके बाद में उसी पेज में ही लिखना रहेगा आपको। ऐसा नहीं कि आपको एक्स्ट्रा कोई पेज मिलेगा, तो इसके लिए आप पहले से तैयार रहेंगे कि अगला पेज आप सोच रहे होंगे कि हो सकता है अगला पेज हो, तो अगले पेज में दूसरा कोई प्रश्न लिखा होगा। तो उसके लिए करना क्या है कि आप बहुत सावधानी पूर्वक जो पेज मिला हुआ है उसी पेज में लिखना है। अब आप देख लीजिए कि सबसे पहले मैंने यहाँ प्रेषक लिखा है और प्रेषक के बाद में श्री का, इसके बाद कामा लगाया है, ठीक। और कामा के नीचे सचिव लिखा है, सचिव के बाद भी कामा है, फिर उत्तर प्रदेश शासन है, फिर कामा है, इसके बाद लखनऊ लिखा है, लखनऊ के बाद पूर्ण विराम लिखा है। अब आप देख लीजिए ये लिखने का तरीका है। और इसके ठीक ऊपर दाहिने साइड मैंने कहा था अनुस्मारक की संख्या लिखी जाएगी। अनुस्मारक 1 है या 2 है, तो जो संख्या 1 या 2 आप लिख सकते हैं प्रारूप बनाते लिखते समय। तो जैसे यहाँ इसके ठीक नीचे पत्रांक लिखा जाएगा, अनुस्मारक फला, इसके बाद में पत्रांक लिखा जाएगा। इसके बाद में देख लीजिए कि प्रेषक के ठीक नीचे मैंने लिखा है सेवा में, सेवा में के बाद में कामा लगेगा। और फिर जिलाधीश या जिलाधिकारी लिखा जाए तब भी कामा लगेगा। और फिर मान लीजिए किसी जिले का नाम लिख रहे हैं तो यहाँ इसके बाद में फुल स्टॉप लगेगा। ये तरीका है लिखने का, ऐसे ही लिखना है आपको। इसी में फेरबदल जब लोग करते हैं तब नंबर कम आता है या नंबर गलत हो जाता है, तो फिर आपको जो है कहते हैं कि मैंने तो सही किया था लेकिन नंबर नहीं मिला। इसके बाद में इसके ठीक नीचे विभाग का नाम लिखा जाता है कि वन अनुभाग, मान लीजिए 1 या 2 लिख सकते हैं यहाँ पर। और इसी के ठीक सामने दिनांक लिखा जाता है। और कैसे दिनांक लिखा जाएगा ये मैंने आपको बता दिया। कैसे देखिए यहाँ पर लिखा है दिनांक के बाद में लखनऊ, और फिर 2 जनवरी या 2 फरवरी, जो भी लिखना है आपको लिखेंगे उसके बाद में। इसके बाद विषय, विषय यहाँ से मैंने शुरू किया। विषय लिखने का तरीका क्या है ऐसे आप देख लीजिए। इसके बाद जिले में स्थित वनों के संबंध में वार्षिक रिपोर्ट, ये विषय है। इसके बाद में महोदय लिखा कहाँ मैंने, इसके ठीक नीचे लिखा है, आप ध्यान दीजिएगा तो इसी के ठीक नीचे मिलेगा ये। इसके बाद में यहाँ से लिखना शुरू करेंगे, मुझे आपसे यह कहने का निर्देश प्राप्त हुआ है कि शासन को वर्ष 2019 की वनों की वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त हो जानी चाहिए थी, अभी तक प्राप्त नहीं हुई। अतः आपसे निवेदन है, अतः देखिए मैंने कहाँ लिखा है, ध्यान रखिएगा। अतः आपसे निवेदन है कि उक्त मामले को प्राथमिकता के आधार पर तैयार कराकर शासन को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें। ये तो पत्र की बात हुई जो मैं पत्र में लिखा हूं। इसके बाद देख लीजिए आपकी इसके ठीक नीचे दाहिने तरफ भौदीय लिखा है। भौदीय के नीचे का लिखेंगे ऐसे आप। और इसके बाद हस्ताक्षर, हस्ताक्षर के बाद ब्रैकेट लगाएंगे। और इसके ठीक नीचे सचिव लिखा मैंने, तो सचिव जो यहाँ पर लिखा रहेगा वो वही लिखा जाएगा। देखिए यहाँ सचिव लिखा है तो इसलिए यहाँ पर सचिव लिखा गया है, ठीक। ये इसका प्रारूप हो गया। ये प्रारूप ऐसे ही लिखा जाएगा, आप इसमें कोई फेरबदल नहीं कर सकते हैं। यहाँ का नीचे का जो ये पोर्शन है ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और ये सबसे पहले जब आप इंडिकेशन करते हैं, जब आप शुरुआत करते हैं, कहाँ प्रेषक लिखा जाएगा, कैसे लिखा जाएगा, कैसे सेवा में लिखा जाएगा, यही चीज कॉपी में देखी जाती है। यही चीज आप सुधार कर लीजिए तो आपका नंबर उठ जाएगा। तो मित्रों देख लीजिए आप कि मैंने जो जिस तरह से बताया है ये आप समझ गए होंगे। और इसके बाद में अभी आपके पत्रों में कार्यालय आदेश है, कार्यालय ज्ञाप है, टिप्पण है, प्रतिवेदन है, ये सब पे पत्र लेखन खत्म हो जाए तब मैं आपको क्वेश्चन आंसर जो हिंदी का है जो 60 नंबर पूछा जाएगा तब मैं क्वेश्चन आंसर कराऊंगा। तो ठीक मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।